हेलो एवरीवन, मैं मैथ गुरु जी धनंजय सर। आज हम आपको प्रॉफिट और लॉस के कुछ डाउटफुल क्वेश्चन जो अक्सर कंफ्यूजन रहता है ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है लेकिन बच्चों को वे समझ में नहीं आता है। आज मैं इस तरीके से उस क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ जिससे आप सभी लोगों का ये इस प्रकार के क्वेश्चन का जो कंफ्यूजन है वे आपको दूर हो जाएगा। ये क्वेश्चन से क्लास 7 और 8 दोनों क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। अतः आप लोग जो है इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। जैसे पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, दो प्रकार के क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, उसको ध्यान से समझिए। जैसे पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, इफ द सीपी ऑफ द 15 पेन्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 20 पेन्स। इसमें ये बताया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि सीपी ऑफ 15 पेन्स, जो सीपी है, सीपी मतलब कास्ट प्राइस, जो कास्ट प्राइस है वे 15 पेन का जो कास्ट प्राइस है वे एसपी के 20 पेन मतलब सेलिंग प्राइस के 20 पेन के इक्वल है। मतलब इसमें न तो सीपी पता है न ही एसपी पता है, बस ये बताया गया है आपको कि सीपी 15 पेन्स, जो सीपी का 15 पेन्स का जो कास्ट प्राइस है वे सेलिंग प्राइस के 20 पेन्स के इक्वल है। और पूछा जा रहा है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। ये पूछा जा रहा है कि इसमें ये बताइए इसमें गेन होगा मतलब प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, और वो भी परसेंट में आपको बताना है। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरा ये दिया गया, जैसे इसमें सीपी पहले दिया गया है सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस इसमें ये दे दिया गया है कि एसपी पहले दे दिया गया है। तो दोनों एक ही प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें ये दिया गया है इफ द एसपी ऑफ 10 पेन्स, यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो 10 पेन्स का है वे इक्वल है कास्ट प्राइस 14 पेन्स के। और इसमें भी पूछा जा रहा है गेन परसेंट पूछा जा रहा है। तो हम आपको एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, उसी तरह से आप दूसरा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। दोनों का मेथड एक ही है। तो आप लोग ध्यान से इसको क्वेश्चन को देखिए। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीपी मानेंगे। लेट बी, अक्सर बच्चे क्या करते हैं सीपी को एक्स मान लेते हैं, जिससे थोड़ा क्वेश्चन जो है कठिन हो जाता है। इसलिए यहाँ सीपी जो है हम 1 रुपीज मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ क्या करेंगे, लेट द सीपी ऑफ 1 पेन बी ₹1 मान लेंगे। मतलब सीपी मान लेंगे 1 पेन का 1 रुपीज। उसके बाद फिर लिखेंगे सीपी ऑफ 15 पेन, क्योंकि 15 पेन का निकालना है। 15 पेन का यहाँ दिया गया है सीपी, तो 15 पेन का सीपी निकाल लेंगे तो रुपीज कितना हो जाएगा, 15 रुपीज हो जाएगा। फिर उसके बाद इसी तरह से हम एसपी ऑफ 15 पेन मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेन निकालेंगे। तो सेलिंग ऑफ द 15 पेन यहाँ दिया नहीं गया है, तो यहाँ क्या करेंगे, सेलिंग ऑफ द 20 पेन जो है निकालना है, वो किसके इक्वल है, से कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन के इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन इक्वल कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन। तो कॉस्ट प्राइस जो 15 पेन दिया गया है वे कितना दिया गया, ₹15। तो यहाँ लिख देंगे ₹15। मतलब ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस जो 20 पेन का है वे ₹15 हो गया। अब उसके बाद हम सीपी ऑफ द 20 मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेन्स इक्वल टू हो जाएगा ₹20। अब उसके बाद हम यहाँ ये देख रहे हैं कि सीपी जो है, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। सीपी जो है वो एसपी से बड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा लॉस हो रहा है। तो लॉस इक्वल टू लिख देंगे, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना दिया गया है, तो सीपी आया है हमारा ₹20 और माइनस ₹15, ये हो जाएगा। लॉस आ जाएगा आपका ₹5, ये लॉस हो गया। अब हमारा ये पूछा जा रहा है कि लॉस या गेन जो
हो रहा है वो परसेंट में बताइए। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि वो परसेंट में बताइए। तो हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंट यहाँ निकालेंगे। लॉस परसेंट इक्वल टू कितना लॉस हो रहा है, ₹5। यहाँ लिखेंगे 5 अपॉन सीपी। सीपी कितना दिया गया इसका 20, सीपी कितना है 20 और इंटू 100, तो ये हो जाएगा ये परसेंट। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा आपका 25%। ये आपका कितना आ जाएगा 25%, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा हम इसको बता दे रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए। इसमें ये दिया गया है, जैसे ये कॉस्ट प्राइस जो 15 पेन का जो दिया गया है, वे सेलिंग प्राइस 20 पेन के इक्वल है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कॉस्ट प्राइस को ही आप ₹1 मानिएगा। तो 1 ये 15 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है 20 पेन के। तो यहाँ पर लेट द सीपी ऑफ 1 पेन का प्राइस हम लिख देंगे ₹1। तो फिर सीपी ऑफ कितना पेन है 15 पेन, तो 15 पेन का क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस ₹15 आ जाएगा। फिर इसी तरह से एसपी ऑफ 20 पेन यहाँ दिया गया है, एसपी ऑफ 20 पेन इक्वल टू ये किसके इक्वल है, सीपी ऑफ 15 पेन। तो सीपी ऑफ 15 पेन और सीपी ऑफ 15 पेन कितना दिया गया ₹15 है। तो उसके बाद हम ये देख रहे हैं यहाँ पर सीपी ऑफ 20 पेन ₹20 है, तो यहाँ सीपी जो है ग्रेटर है एसपी से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉस होगा। तो लॉस इक्वल टू हम जानते हैं कि सीपी माइनस एसपी होता है। तो यहाँ पर सीपी कितना है 20 है और एसपी कितना 15 है, 20 में से 15 माइनस कर देंगे तो ये ₹5 आ जाएगा। अब इसी को हम परसेंट में निकालेंगे, तो लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस जो हुआ है वे लिखेंगे यहाँ पर ₹5 अपॉन सीपी कितना है 20 है, तो 20 इंटू 100 और उसके बाद परसेंट लगा देंगे। इसको कैंसिल करेंगे, ये 5 5 जा 25% आ जाएगा। ये इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग देखिए। अब आप लोग इस तरह का भी क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें सीपी एसपी पहले दिया गया है और सीपी बाद में दिया गया है, लेकिन वो उसी तरह से क्वेश्चन है जो इसके पहले बताए हैं कि इसमें भी इक्वल दिया गया। सेलिंग प्राइस 10 पेन का जो सेलिंग प्राइस है ये इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेन के इक्वल है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें भी पहले जो है लेट the CP of 1 pen be ₹1 मान लेंगे। मतलब जो भी सीपी दिया रहेगा उसका मान लेंगे कि 1 पेन का प्राइस जो है ₹1 है। तो कितने पेन दिए गए यहाँ पर 14 पेन, तो यहाँ लिख देंगे देन द सीपी ऑफ कितना पेन है 14 पेन है, तो 14 पेन लिख देंगे। 14 पेन्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ₹14। कितना हो जाएगा ₹14 हो जाएगा। यहाँ 14 पेन है सीपी, तो 14 पेन का सीपी क्या हो जाएगा ₹14 हो जाएगा। अब वहां पे ये दिया गया है एसपी ऑफ 10 पेन, तो यहाँ पे लिखेंगे so SP of 10 pen SP of 10 पेन इक्वल है किसके CP of 14 पेन्स, CP of 14 पेन के इक्वल है और CP of 14 पेन कितना है ₹14, तो यहां लिख देंगे ₹14 हो जाएगा। अब उसके बाद एसपी मालूम हो गया, एसपी ऑफ 10 पेन का
एसपी कितना है, 10 पेन का एसपी कितना है, ₹14। तो सीपी भी निकाल लेंगे 10 पेन का, तो यहां लिखेंगे सीपी ऑफ 10 पेन्स, सीपी ऑफ 10 पेन्स हो जाएगा ₹10। रुपीज कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं एसपी जो है, एसपी ग्रेटर देन सीपी। जब एसपी जो है सीपी से क्या है, बड़ा है। जब एसपी जो है सीपी से ग्रेटर होता है, मतलब बड़ा होता है, तो हमें प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट मतलब गेन होगा। क्या होगा, गेन होगा। तो गेन इक्वल टू लिखेंगे, गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना दिया गया है, एसपी यहाँ पर 14 दिया गया है, तो 14 लिख देंगे, और माइनस ये रुपीज कितना, सीपी 10 है, तो ये आपका हो जाएगा 4। कितना रुपीज आ जाएगा, 4 आ जाएगा। गेन हमारा 4 आ गया, 4 रुपीज आ गया। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा गेन परसेंट बताइए, तो गेन परसेंट इक्वल टू हम जानते हैं, गेन परसेंट इक्वल टू होता है गेन अपॉन सीपी इंटू 100, और ये परसेंट हो जाएगा। तो गेन कितना हुआ है, 4 है, तो 4 लिख देंगे, और सीपी कितना है, सीपी जो है 10 है, तो आप 10 लिख दीजिएगा, अपॉन ये मल्टीप्लाई 100 कर दीजिएगा, उसका यहाँ परसेंट का साइन लगा दीजिएगा। 10 से ये कैंसिल कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा 40%। 4 10 जा 40, यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा आपको अब इस तरह का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से समझिए। अब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ध्यान से आप क्वेश्चन समझिए। इसमें ये दिया गया है कि एक आदमी जो है एक सीविंग मशीन को 1250 रुपीज का खरीदता है, और उसको लाने में, उस सीविंग मशीन मतलब सिलाई मशीन को लाने में उसको 250 रुपीज खर्च होता है। तो वे उस सिलाई मशीन को अगर 1600 में सेल कर देता है, बेच देता है, तो उसको कितना प्रॉफिट परसेंट होगा, ये पूछा जा रहा क्वेश्चन में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ये आप लोग ध्यान से देखिए। पहले तो हम लिखेंगे टोटल सीपी, यहां लिखेंगे टोटल सीपी इक्वल टू, टोटल सीपी इसलिए यहां लिखा गया है क्योंकि ये जो जितने में सिलाई मशीन खरीदा है वे भी रुपए यहाँ लिखेंगे, 1250 रुपीज लिखेंगे, और फिर प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो है ₹250 जो है उसको भी लिखेंगे। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे यहाँ पर, तो ये आपका आ जाएगा 0, और उसके 5 5 10, और 2 2 4 1 5 और 1 रुपीज कितना आ जाएगा, 1500। ये आपका टोटल सीपी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1500। अब उसका एसपी कितना है, ये यहाँ लिखेंगे, एसपी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है 1600। कितना दिया गया है, 1600 दिया गया है। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं एसपी जो है क्या है, ग्रेटर है किससे, सीपी के, सीपी से, टोटल सीपी से क्या है, ग्रेटर है। तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट पूछा जाए, प्रॉफिट पहले देखेंगे कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। तो एसपी कितना है, एसपी यहाँ दिया गया 1600, उसका माइनस सीपी कितना दिया गया 1500, इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका रुपीज कितना 100। तो प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट आपका 100 आ गया। अब प्रॉफिट परसेंट पूछा जा रहा है, प्रॉफिट ही नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू हम जानते हैं, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट
अपॉन CP इंटू 100 और इसके बाहर परसेंट लगा देंगे। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट आया 100, यहाँ 100 लिख देंगे और CP कितना दिया गया है, CP यहाँ दिया गया है 1500, तो यहाँ लिख देंगे 1500 और इंटू यहाँ 100 लिख देंगे और उसका परसेंट का साइन लगा देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ये एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप फिर उसके 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 और 5 2 जा 20, तो ये आपका आ जाएगा 20/3%। या तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। ये आ जाएगा 3 6 जा 18 और 2/3%, यही इतना प्रॉफिट होगा। आशा है कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से समझिए। हेलो एवरीवन, अब हम इस प्रकार का क्वेश्चन समझेंगे जिसमें ये दिया गया है कि एक शॉपकीपर जो है एक चेयर को, मतलब एक कुर्सी को 375 रुपीज में क्या करता है, खरीदता है और वही जो है उसी चेयर को वह दुकानदार जो है वह 400 में क्या कर देता है, सेल कर देता है, मतलब बेच देता है। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि कितना प्रॉफिट उसको हुआ। ये पूछा जा रहा है क्या कि इसमें कितना प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, या प्रॉफिट को ही गेन परसेंट भी बोलते हैं, गेन परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम CP लिखेंगे। CP इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ₹375 और SP इक्वल टू ये हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा, 400 ये हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ देख रहे हैं SP ज्यादा है और CP क्या है, कम है। SP जो है वे क्या है, ग्रेटर देन किसके, CP के। SP जो है ग्रेटर देन CP है, तो गेन परसेंट होगा, तो गेन इक्वल टू पहले निकालेंगे, गेन इक्वल टू SP माइनस CP लिख देंगे यहाँ पर। तो SP कितना दिया गया है, SP दिया गया 400 लिखेंगे और CP दिया गया 375। तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 25 रुपीज। कितना आ गया, 25। अब ये गेन तो इतना आ गया आपका 25 रुपीज, लेकिन यहाँ पर गेन ही नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है गेन परसेंट बताइए। तो गेन परसेंट का हम फार्मूला लगाएंगे, गेन परसेंट इक्वल टू होता है ब्रैकेट में गेन अपॉन CP और इंटू 100 लिख देंगे और यहाँ परसेंट का साइन लगा देंगे। तो गेन कितना हुआ है 25, तो आप 25 लिख दीजिएगा अपॉन CP कितना दिया गया 375, तो यहाँ 375 लिख देंगे और इंटू 100 कर देंगे। ये यहाँ पर परसेंट का साइन लगा देंगे। अब इसको कैंसिल करेंगे। सबसे पहले आप 25, पहले हम 5 से कैंसिल करते हैं। 5 5 जा कितना हो जाएगा 25 और 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25, ये 75 आ जाएगा। फिर 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये आ जाएगा। फिर 5 से ये कैंसिल कर दीजिएगा, 5 3 जा और 5 2 जा, ये आपका आ जाएगा कितना 20/3%। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिएगा, 3 6 जा 18, 2/3%, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा है आपको इस प्रकार का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसलिए आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।